नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। बहुत अच्छी हथेली है। इस हथेली में अरबपति बनाने वाले दो राज चिन्ह स्पष्ट तरीके से उभर रखे हैं। कब इन राज चिन्हों का आपको फायदा मिलेगा, करेक्ट टाइम हम इसके बारे में बताएंगे। और ऐसी स्थिति आपके जीवन में आने वाली है, आप कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। आर्थिक ग्रोथ, वेल्थ की जो ग्रोथ होती है, आपके जीवन में बहुत बड़ी है। और आगे चलकर पूरी तरह से आप बहुत बड़े उद्योगपति बनने वाले हैं। पूरी तरह से आप व्यापार में जाने वाले हैं। ये भी आपकी हथेली में है। इन सब को बड़ी बारीकी से देखेंगे और एक प्रैक्टिकल तरीके से देखने की कोशिश करेंगे। हाँ, कुछ चीजें जो वर्तमान में बहुत ज्यादा प्रभावित आपको कर रहे हैं, सबसे पहले उस पे चलते हैं। उससे भी पहले दोस्तों, जो भी इस वीडियो को देख रहा है और जो भी हमें सुन रहा है, आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात लेके हम आ रखे हैं। दिनांक 1 फरवरी 2026 से लेकर के दिनांक 10 फरवरी 2026 तक मात्र 25% फीस लेकर, यानी मात्र 1100 रुपए की धनराशि में 10 मिनट की शानदार वीडियो के माध्यम से आपकी हथेली का विश्लेषण करके आपको दिया जा रहा है। और केवल विश्लेषण ही नहीं, इसमें शामिल कर रहे हैं आपके दो मुख्य सवाल। और इतना ही नहीं, आपको दिए जा रहे हैं सरल और सुगम उपाय और बेहद ही लाभप्रद क्रियाएं। तो जल्दी कीजिएगा। इस स्क्रीन पे जो ऊपर फोन नंबर है 8700631128, उस पे मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा। पूरी जानकारी मैं आपको व्हाट्सअप पे दे दूंगा। तो चले हथेली को देखते हैं। जरा आप भी खास कर देखिएगा इनकी हथेली को। सबसे पहले देखो इनकी उंगलियों को। इसका झुकाव देखना बहुत जरूरी है। बहुत कम लोग ऐसे बताते हैं। यहां देखो इसका झुकाव कैसा चल रहा है। ये ये किस तरफ है इसका झुकाव? इस उंगली की तरफ। और ये किसकी उंगली उंगली है? ये है देवगुरु आचार्य बृहस्पति जी की उंगली। तर्जनी उंगली इसको कहते हैं, इंडेक्स की फिंगर इसको कहते हैं। और जब सभी उंगलियों का झुकाव तर्जनी उंगली की तरफ होता है, तो बृहस्पति के गुण व्यक्ति के अंदर आते हैं। इसका मतलब है कि आपके विचारों में हमेशा स्वतंत्रता रहेगी, स्वतंत्रता पाई जाएगी। और ज्यादातर मामलों में अपनी ही बातों को मनवाने की इच्छा रहेगी। क्योंकि सीधी सी बात है, गुरु पर्वत से सारे ग्रह प्रभावित हो रहे हैं। और गुरु पर्वत से जब प्रभावित होते हैं, तो व्यक्ति के अंदर लीडरशिप की क्वालिटी को, नेतृत्व क्षमता को ये बहुत अच्छी तरह से जागृत करते हैं। ठीक। अब दूसरी चीज देखो जो एकदम परफेक्ट होगी। इसमें 1% भी किंतु परंतु नहीं रहेगा। ध्यान से देखिएगा आपकी हथेली में ये जो लकीरें हैं, ध्यान से देखिएगा। ये आपको ऊपर की ओर जाती हुई स्पष्ट दिखाई देंगी। इसका क्या मतलब है? आप गलत रास्ते पे नहीं चल रहे हैं, आपने सही रास्ता पकड़ रखा है। आप गलत दिशा की तरफ नहीं चल रहे हैं, आपने सही दिशा पकड़ रखी है। कभी अगर आपको देखना हो कि आप किस रास्ते पे चल रहे हैं, कैसी दिशा आपने पकड़ रखी है, तो इन लकीरों को देखो। दूसरी बात, आप कहीं ना कहीं जो है फ्रेंडली नेचर के हैं, व्यवहारिक हैं। और यही चीज जीवन में आपको बड़ी सफलता दिलाएगी, बड़ा प्रसिद्धि दिलाएगी। तीसरी चीज देखिएगा, इन दोनों के बीच में तीसरा जो पौरवा है, इसमें बहुत ज्यादा छिद्र दिखाई दे रहा है। अब इसका प्रभाव खत्म हो गया है, लेकिन 100% इसका प्रभाव जीवन काल के 35वें वर्ष तक आपके जीवन में रहा है। क्या रहा होगा? ऐसे में निश्चित तौर पे धन के मामले में आप जीवन में प्रभावित रहे होंगे। या तो आपका बहुत ज्यादा खर्चीला स्वभाव रहा होगा, या धन के मामले में 35वें वर्ष तक संघर्ष रहा होगा, या धन के महत्व को पूरी तरह समझ नहीं पाए होंगे। लेकिन इन तीन चीजों में से एक या दो चीजें
आपके जीवन में रही होंगी। अब जल्दी से चलते हैं हम, एक दो रेखाएं ऐसी हैं जो आपके जीवन में इस समय बहुत ज्यादा प्रभाव डाल रही है। उसमें है एक मस्तिष्क की रेखा, सुंदर स्थिति में है ये। इसका मतलब है व्यक्ति का बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है, लेकिन वर्तमान में चंद्रमा से प्रभावित है, चंद्र क्षेत्र से। तो प्रायो बहुत ज्यादा सोचने वाला व्यक्तित्व आपका हो गया है, आप बहुत ज्यादा सोचने बैठ गए हैं। ज्यादातर आप हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहने वाले लोगों में एक हो गए हैं, और कई बार आपका मन एकाग्रचित नहीं हो पा रहा है। लेकिन आगे चलकर बहुत बड़ी सफलता, श्रेष्ठ सफलता भी आपको हासिल होने वाली है, ये स्पष्ट तरीके से कह रहा है। हाँ, कल्पना शक्ति आपकी बहुत ज्यादा रहने वाली है। इसको आप अच्छी चीजों में भी यूज कर सकते हैं। यानी वर्तमान में आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा कल्पनाओं में विचरण कर रहे हैं, और इसका प्रभाव आपके जीवन पर थोड़ा सा तनाव, एंजाइटी और डिप्रेशन के रूप में भी दिखाई दे रहा है। हाँ, आप थोड़ा सा जो है, जिसको कहते हैं ना क्रिएटिविटी वाले व्यक्ति, क्रिएटिव हैं। लंबी और हवाई यात्राओं का आपको जीवन में खूब मौका मिलने वाला है, और मिला भी है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। ये एक चीज। दूसरी चीज, थोड़ा सा देखिएगा, ये आपकी जो है रिंग फिंगर है, और इसके नीचे का जो ये भाग है, ये है सूर्य का पर्वत है। इसका हमारे जीवन काल में बड़ा प्रभाव रहता है। यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा आप, यूं एक रेखा इस प्रकार से दिखाई देती हुई यहां जा रही है, और बुद्ध की तरफ देखती हुई दिख रही है। इसका मतलब है कि वर्तमान में मस्तिष्क रेखा का इस पे प्रभाव पड़ रहा है, इससे तो जूझ ही रहे हैं, सूर्य रेखा के इस प्रभाव से भी जूझ रहे हैं। यानी आप अपने जीवन काल में लगातार उलझे हुए दिखाई दे रहे हैं। सम्मान तो आ रहा है, लेकिन परेशानियां भी साथ साथ आती हुई दिखाई दे रही है। कभी कभी ऐसा लग रहा है मानो आपकी परेशानियां जैसे खत्म ही नहीं हो रही है, आपका तनाव जैसे खत्म ही नहीं हो रहा है, आप परेशानियों से मुक्ति नहीं ले पा रहे हैं। ये स्थितियां यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रही हैं। और तीसरी चीज जो आपकी वर्तमान जीवन को प्रभावित कर रही है, ये चीज है आपका जो है, ये ये वाला हिस्सा देखो, यहाँ पे ये बहुत ज्यादा उभर गया है। इसके उभरने का जो मतलब होता है, थोड़ा अच्छी मतलब भी होता है, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको गंभीर किस्म का व्यक्तित्व तो दे रहा है, लेकिन बेवजह की चिंताएं इस समय ये आपको दे रहा है, या कोई ना कोई ऐसी वजह बना रहा है जो तनाव को देता हुआ दिखाई दे रहा है। और साथ में सुबह उठने में थोड़ा आलस्य भी दे रहा होगा। लेकिन एक बहुत अच्छी चीज है, जब आप बिस्तर छोड़ देते हैं तो आपके जीवन से आलस्य भी भाग जाता है। इसका प्रभाव अभी जून महीने के फर्स्ट वीक तक, मानी जून 2026 के फर्स्ट वीक तक थोड़ा ज्यादा रहेगा, क्योंकि इस समय इसमें देवगुरु आचार्य बृहस्पति भी कहीं ना कहीं दृष्टिगोचर कर रहे हैं। ये यहाँ पे बहुत ज्यादा उभर रहे हैं। और साथ में देखिएगा आप, तो मंगल से एक रेखा निकल कर भी हृदय रेखा में जा रही है, और ये इस तरफ देख रहे हैं। दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है, उसके बीच में भी ये परिस्थितियां खड़ी कर रही हैं। आपको दाम्पत्य जीवन का चरम सुख का भोग भी नहीं मिल पा रहा है, कहीं ना कहीं उसको लेके भी हल्की फुल्की चिंताएं आपके जीवन में दिखाई दे रहे हैं। परिवार को लेके भी थोड़ी सी चिंताएं दिख रही है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसा उलझ गए हैं आप चक्रव्यूह में, कि तड़प रहे हैं, एक रास्ता खोज रहे हैं, लेकिन बाहर आने का रास्ता नहीं मिल पा रहा है। अब इसके लिए क्या करना है आपको? बहुत बड़ी कोई पूजा करने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा कोई यज्ञ और हवन करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इसके लिए एक मुद्रा थेरेपी दे रहा हूं, ठीक? एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, और एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं। ये चीज आपको करनी है। और सब कुछ छोड़ करके जो भी एक पूजा आपको दे रहा हूं रात्रि के समय की, ठीक?
अगर कर सकते हैं तो उस पूजा को, उस साधना को करिएगा। सिर्फ 3 महीने दे रहा हूं आपको, 3 महीने तक जो विधि मैं बता रहा हूं, जो समय मैं बता रहा हूं और जो साधना मैं बता रहा हूं, मन क्रम और वचन से, पूरे समर्पण भाव से, पूरे विधि से और समय को देख के आप करेंगे। 3 महीने के बाद से आपका जीवन चमत्कारिक ढंग से बदलना शुरू होगा और जून 17 या 18 तारीख से आपके जीवन में ग्रोथ का लेवल पूरी तरह से उठने वाला है। चाहे पारिवारिक सुख हो, चाहे प्रोफेशनली सुख हो, चाहे धन का सुख हो, चाहे स्वास्थ्य, आरोग्य और तंदुरुस्ती का सुख हो। इसमें ऐसी स्थितियां आने वाली है जिससे मन प्रसन्न रहेगा और जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। लेकिन ये तब होगा जब आप कहीं ना कहीं जो है उनको, जो मैं दे रहा हूं उपाय और क्रियाएं, विधिवत तरीके से करेंगे, मन लगा के करेंगे, तपस्या मानकर करेंगे, फिर देखिएगा आप। अब एक चीज और है, फिर हम चलते हैं अरबपति बनाने वाले जो साइन आपकी जीवन में है, जो धन देने वाले साइन है। सबसे पहले चलेंगे हम करियर और धन की रेखा पे। ये रेखा इस तरह से आ रही है, ठीक, बहुत अच्छी है, भाग्योदय की रेखा है ये। लेकिन यहाँ पे देखो तो यहाँ तक तो ठीक है। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा जो है विलुप्त हो गई है और यहाँ से फिर ठीक है। ये जो है आपका वर्तमान समय जो चल रहा है, इसमें जो धन और करियर का मामला है, उसमें जो निरंतरता होनी चाहिए, जो अस्थायित्व होना चाहिए, जो स्टेबिलिटी होनी चाहिए, वो नहीं दिखाई दे रही है और इसके कारण आप थोड़ा परेशान दिखाई दे रहे हैं। ठीक, अब इसको ठीक करने के लिए मैं दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया आपको दे रहा हूं और एक साधना दे रहा हूं, रात्रि की साधना, 3 महीने तक की सिर्फ। लेकिन बिना क्रियाओं को किए हुए ये साधना निष्फल होती है। देखिएगा, हमारे शरीर में 3 नाड़ियां प्रमुख होती हैं, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। जो मंत्र शक्ति होती है, मंत्रों की ऊर्जा होती है, ये हमारे शरीर के अंदर इन नाड़ियों में सुप्त अवस्था में होती है, सोई हुई अवस्था में होती है, अपना काम नहीं करती है। तो उनको जगाने के लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया करनी पड़ती है, चंद्र नाड़ी से और सूर्य नाड़ी से और सुषुम्ना नाड़ी से। जब आप इस दिव्य योग ध्यान क्रिया को करते हैं तो आपके मंत्र सोए हुए जो होते हैं वो उठ जाते हैं। अब जब आप उस साधना में मंत्र साधना करते हैं तो उनको, उनकी जो भूख है ना, वो भूख मिट जाती है, उनको खाना मिल जाता है और वो आपके लिए कार्य करना शुरू कर लेते हैं। तो इसीलिए आपने देखा होगा, जो भी पुराने हमारे जो वास्तविक जो है ब्रह्म है, ब्राह्मण देवता है, जब गायत्री करते हैं तो सबसे पहले जो है इन चीजों को करते हैं। ठीक है ना, योग ध्यान क्रियाओं को करते हैं, जो है साधना को करते हैं, तब जाके वो फलित होती है। अब चलते हैं हम सीधा जो है उन चिन्हों पे, फिर हम अन्य चीजों को देखेंगे। और उन चिन्हों पे जब हम चल रहे हैं तो सबसे पहला एक बहुत बड़ा चिन्ह है जिसको अलौकिक और बड़ा दैवीय चिन्ह माना जाता है। ये आपका जो है ना, ये क्षेत्र, ये क्षेत्र पितृ तीर्थ है। 5 तीर्थ हमारे हथेली में होते हैं, उसमें ये पितृ तीर्थ होता है, इसकी बहुत बड़ी महिमा होती है। अब इसमें देखिएगा, आप ध्यान से देखेंगे, ये रेखा जो आ रही है ये इस प्रकार से जा रही है, ये ऐसी जा रही है और ऐसी जा रही है। ठीक, फिर ये यहां से जाके यूं हो रही है और यहाँ पे इस प्रकार का जो है एक, ये है पद्म का साइन। और इस साइन के बारे में भारतीय पौराणिक ग्रंथ सामुद्रिक विज्ञान कहता है, जनने प्रबल्लो यस्य राजयोगो भवेत् यदि करे व चरणों वश्यम राज चिन्हम प्रजायते। मानी जिस व्यक्ति का
जन्म लेने के समय पर राजयोग चल रहा होता है। उस व्यक्ति के भाग्योदय के समय से कुछ समय पूर्व हाथ या पैर में करे व चरणों वशम, हाथ या पैर में ये राज चिन्ह उभरने शुरू हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि बहुत जल्दी भाग्योदय का समय आपका आने वाला है। ये भाग्य रेखा को देख के मैं स्पष्ट बता दूंगा कब भाग्योदय का समय है। ठीक। अब इस पे देवगुरु आचार्य बृहस्पति का प्रभाव पड़ रहा है। मैं बहुत समझाऊंगा नहीं है कि देवगुरु बृहस्पति क्या है, बहुत उसमें समझा रखा है मैंने। देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव पड़ रहा है तो ये बताता है आपको समझ और नॉलेज बहुत अच्छी है। जिस फील्ड में आपने पढ़ाई की है उसकी भरपूर नॉलेज आप रखते हैं और आगे चलकर इस राजयोग की वजह से एक बहुत अच्छे पद पर आप काम करेंगे। अगर ऐसा व्यक्ति समय रहते सरकारी नौकरी की कोशिश करता है तो एक बहुत बड़ी हायर लेवल जॉब ऐसे व्यक्ति को मिल जाती है। बहुत बड़ी पोजीशन आपको मिल जाएगी, चाहे आप प्राइवेट भी कर रहे हैं और नौकरी में ही रहना चाहते हैं तो बहुत हायर लेवल जॉब, बहुत बड़ी पोजीशन आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है। अब दूसरा देखो कि इस पे किसका प्रभाव पड़ रहा है। मंगल का प्रभाव पड़ रहा है। मंगल का 100% ये बता रहा है आपको आगे चलकर जमीन जायदाद से बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। पराक्रम आपका बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा और ये धन भी देता है। धन के लिए ये बहुत अच्छा है। व्यक्ति कभी कभी ऐसा धन कमा लेता है कि जिसके बारे में शायद उसने कभी कल्पना की होगी। अब यहाँ पे देखेंगे इसको वो करने के लिए, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो एक मंदिर का साइन भी बन रखा है। ये निम्न मंगल पे क्या कह रहा है भाई, देखिएगा कैसा भी हो आपका जीवन, लेकिन जैसे ही आपकी करियर और धन की रेखा एक शानदार अवस्था में आएगी, शानदार अवस्था में इसके परिणाम निकलेंगे, ये आपको मल्टीपल प्रॉपर्टी का लाभ देगा। कमर्शियल प्रॉपर्टी भी होगी, रेजिडेंसी प्रॉपर्टी भी होगी और कहीं ना कहीं ऐसी प्रॉपर्टी भी होगी जिससे आपको जबरदस्त लाभ मिले और आप अपने जीवन काल में ऐसा कार्य करने वाले हैं कि आपके जाने के बाद भी समाज सदैव आपको याद रखेगा। आपकी गिनती महापुरुषों में होगी और पीढ़ी दर पीढ़ी आपको याद रखा जाएगा। आपके जो आने वाले वंशज हैं वो कॉलर खड़ा करके कहेंगे कि ये हमारा पूर्वज था, हमारा पुरखा था। ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, बिना प्रमाण के कभी भी जो है कोई बात नहीं कहनी चाहिए। अगर आप हस्तरेखा शास्त्री हैं तो आपको हर चीज का थोड़ा सा प्रमाण देखना चाहिए शास्त्रों में। इसके बारे में भी शास्त्र एक प्रमाण देता है। सूर्य चंद्र लता नेत्र अष्टकोण त्रिकोणम मंदिरम गज अश्वानाम चिन्हे धनी सुखी भवेतः। जिस व्यक्ति की हथेली में इतने सारे चिन्हों में एक भी चिन्ह हो, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में अच्छी आर्थिक ग्रोथ करता है, सुखों की प्राप्ति करता है, धनी भी होता है, सुख की भी प्राप्ति करता है। ठीक। और किसी के हाथ में अगर त्रिकोण स्पष्ट हो, स्वतंत्र हो या मंदिर का चिन्ह हो विशेषकर, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में ऐसा कार्य करता है कि उसके जाने के बाद भी समाज सदैव उसको याद रखता है। ये बहुत अलौकिक चिन्ह माना गया है। तो पहला राज चिन्ह मैंने क्या बताया है आपके हथेली में, पद्म का चिन्ह। दूसरा राज चिन्ह क्या बताया, ये एक राज चिन्ह और बन रहा है। दो की मैंने चर्चा की है, लिखा हुआ है अरबपति बनाने वाले दो राज चिन्ह, लेकिन एक और है। अब ये देखिएगा, ये प्रैक्टिकल रूप में आपके जीवन में आगे फायदा देगा। यहां पे देखोगे, ये देखो स्पष्ट त्रिकोण बना हुआ है और राहु के पर्वत पर हुआ है। ठीक। अब ये किन से बना हुआ है जरा ध्यान से देखिएगा।
ये मस्तिष्क रेखा से बना हुआ है। मस्तिष्क रेखा सुंदर और पुष्ट अवस्था में है। ये जो इसका जो है ना, ये वाला हिस्सा जिसको हम कहते हैं मस्तिष्क रेखा, स्तंभ, कितने स्तंभों से बना है? एक स्तंभ इसका है मस्तिष्क रेखा, जो शानदार स्थिति में है, सुंदर है। तो कहीं ना कहीं जो है दिमाग से बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति है, शार्प माइंड के हैं आप, ठीक है ना। आप चेंज को, बदलाव को पसंद करने वाले लोगों में से हैं। और जैसे जैसे चीजें बदलती हैं, खुद को बदलने में, खुद की नॉलेज को बदलने में, खुद की एक्सपीरियंस को बदलने में आप विश्वास रखते हैं। वहीं पे देखिएगा, जब ये भाग्य रेखा एक स्पष्ट अवस्था में पहुंच जाए, अभी स्पष्ट नहीं है, इसी के कारण ये त्रिकोण फल नहीं दे रहा है अभी, लेकिन बहुत जल्दी, लगभग जो है 18 महीने में, उससे पहले तो नहीं, अगर 18 महीने में आप इसको पुष्ट कर सकते हैं, 18 महीने में ये फल देने लायक हो जाएगी। और 18 महीने में जब फल देने लायक होगी, उससे पहले 6 महीने 8 महीने पहले इसका परिणाम मिलना शुरू हो जाता है। तो आपको जो है इस भाग्य की लकीर का बहुत अच्छा सहारा मिलने वाला है, अभी भी थोड़ा मिलता है। जब जब आपको ऐसा लगता है अब मैं हार गया हूं, अब लगता है कुछ नहीं हो सकता, मुझे वास्तव में मदद की सख्त जरूरत है, 100% उसी वक्त ईश्वरीय कृपा आपके ऊपर होती है। अंत समय में पैसा रास्ता बना के आपके पास आता है, अंत समय में कोई मदद रास्ता बना के आपके पास आती है। ये भाग्य रेखा की वजह से होता है, आगे तो निरंतरता है इसमें, ठीक है। अब ये देखिएगा, ये यहां से जा रही है बुध की रेखा, तभी तो ये त्रिकोण बन रहा है, देख रहे हैं आप ये त्रिकोण, ये अब ये बुध की रेखा जा रही है। थोड़ा हंसी मजाक करने वाला व्यक्तित्व, अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर वाला व्यक्तित्व आपका बना रहेगा। व्यापार की आगे चलकर बहुत गहरी समझ रखने वाले हैं। कॉम्पिटिटर पर नजर रखेंगे, कोई कुछ नया कर रहा होगा और आपके पास वो चीज नहीं है, तो तुरंत उसे अपने जीवन में कॉपी करने की आप कोशिश करेंगे। इसको धन की कोठरी भी कहते हैं, ठीक ठीक है ना। और उसका एक रीजन है, ऐसा व्यक्ति पैसा बचा लेता है। अब आप ये निश्चित कहेंगे कि यार पैसा हम बचा नहीं पा रहे हैं, उसका कारण अभी है, मैंने क्या बताया कि इसका जो ये स्तंभ है, ये यहां पे वीक है, तो पैसा आ तो रहा है लेकिन जा भी रहा है। और जिस महीने आप ये सोचेंगे यार पैसा बचाना ही है, उसी महीने कोई नया काम आपके सर पे आ जाएगा। ये भी आपके साथ होता है। क्यों? क्योंकि ये कमी है यहाँ पे, जिसके कारण जितना आपकी जो है सेविंग होनी चाहिए, उसमें केवल 10% या 5% ही जो है आप बचा पाते हैं। इसका वास्तविक कारण ये है। लेकिन जब ये चीजें एक स्पष्ट अवस्था में आ जाएंगी, ये वाला हिस्सा आपका बहुत सुंदर हो जाएगा, 100% आपको जबरदस्त फायदा होगा, ठीक है ना। ये बात तो निश्चित है। अच्छा प्रॉपर्टी बना लेंगे आप अपने जीवन काल में, अच्छा धन आप अपने जीवन काल में स्टोर कर पाएंगे, अच्छी लग्जरी जीवन आप अपने जीवन काल में ले पाएंगे, एक ग्लैमर की स्थिति आप अपने जीवन काल में लाएंगे। ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। एक चीज आपके साथ जीवन में होगी, जब आप किसी चीज की चाह बहुत ज्यादा करते हैं ना, ये मिल जाए, वही नहीं मिलती है आपको। और जब आप चीजों को कहते हैं ना यार छोड़ो, ये तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगी, वही चीजें आपको मिलने लग जाती है। एक और चीज, आपके पास सिक्स सेंस की पावर भी बहुत अच्छी है, आगे चलकर ये और ज्यादा उभरेगी, एक्टिव होगी। आप चीजों को भांप जाएंगे, आप लोगों को भांप जाएंगे और उनके अंदर की बातों को समझने लगेंगे। ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है और ये धन का जबरदस्त चिन्ह है। अब यहाँ देखो, दो रेखाएं यहाँ पे उभर रही हैं, सूर्य पर्वत पर ये दो रेखाएं, विपुल संपत्ति का आपको लाभ मिलेगा अपने जीवन काल में।
यश की प्राप्ति होगी, एक ब्रांड बनकर उभरेंगे, एक नाम होगा आपका, एक बहुत अच्छी पहचान आपकी बनेगी और संतान सुख आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। ये चीजें यहाँ पे बता रही है। मानी ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में कुबेरपति होता है। 100% ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में कुबेरपति बनता है। अब इन सबको मिटाता हूं। मैंने बहुत अच्छे साइन आपको दिखा दिए हैं। अब कुछ अन्य चीजों पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आपका इष्ट देख लेते हैं और आपका व्यवहार देख लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार से ये आपकी हृदय रेखा है और हृदय रेखा में एक जो है विष्णु का तिलक बन रहा है, जिसपे देवगुरु बृहस्पति का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। आपके जो पंच तत्व हैं, पंच महाभूत जिनको कहते हैं 5 एलिमेंट, जो आपके शरीर के अष्टाचक्र हैं, जो आपके शरीर के नव द्वार हैं और जो पंच महाकोश हैं, 5 ज्ञान इंद्रिया और 5 कर्म इंद्रिया हैं, इनके अनुसार देखा जाए तो आपके जीवन में थोड़ा परिवर्तन हो गया है और आपके जो इष्ट हैं, जिनकी शरणागति आपको जाना चाहिए, वो भगवान विष्णु हैं। सुप्रीम पावर, इस जो धरती है इसका पालन पोषण करने वाले, इस ब्रह्मांड के, अगर आप अपने जीवन काल में अच्छे कार्य करते हैं, अच्छी राह पर चलते हैं, तो आगे चलकर किसी भी काम में आपको अवश्य सफलता मिलेगी। आपको हराना आपके विरोधियों के लिए संभव नहीं होगा। इसके अलावा आप समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान भी पाने वाले हैं और अत्यंत भाग्यशाली लोगों में आपकी गिनती होगी ही होगी। आप निसंकोच रहें, अत्यंत भाग्यशाली लोगों में आपकी गिनती होगी। दूसरा, हृदय रेखा सीधा प्रभावित हो रही है देवगुरु बृहस्पति से। सबके लिए सोचने वाला आपका व्यक्तित्व है, बुद्धिमान है, विद्वान है, तेजस्वी हैं, प्रेम के मामले में बहुत अच्छे हैं, नाम भी आपका वही है ना। और जिसको भी प्रेम करते हैं, हृदय की गहराई से प्रेम करते हैं, अंत तक निभाने वाला आपका व्यक्तित्व है। हाँ, स्वाभिमानी है। स्वाभिमान में कई बार अभिमान का पुट भी आएगा, लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं है। पूर्ण तो विश्वासी हैं, विश्वास किया जा सकता है, ऐसा आपका व्यक्तित्व है। निर्मल हृदय का व्यक्तित्व है। आपको अपने जीवन काल में बहुत जल्द मान, पद, प्रतिष्ठा, ऊंचे पद की प्राप्ति होने वाली है, इसमें कोई शंका नहीं है। थोड़ा सूर्य का ये दोष दूर हो जाए और इनका प्रभाव जबरदस्त रूप में आ जाए, फिर देखिएगा आप क्या आपके जीवन में ये करेगा। जैसे ही ये चीज होंगी, निश्चित आप उच्च अधिकारी बनने के योग्य बन जाएंगे। और चाहे आप व्यापार करें जीवन में, चाहे नौकरी करें, चाहे और भी कोई काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे। ये निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब देखिएगा दूसरी चीज, यहाँ पे मैंने मस्तिष्क रेखा के बारे में बता दिया है। जीवन रेखा देखो, जीवन रेखा धनुषाकार बन रही है। परिवार के प्रति समर्पण की भावना, बहुत केयरिंग वाला व्यक्तित्व और धन के लिए बहुत अच्छा है ये। वहीं आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे, ये ये मत्स्य चिन्ह स्पष्ट तरीके से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और किस पे देख रहा है? ये सूर्य पे दृष्टिगोचर सूर्य को कर रहा है। प्रभाव किसका पड़ रहा है? यहाँ पे प्रभाव पड़ रहा है केतु का, जो आपके कलेक्टिव कर्माज का मालिक है, जो आपके प्रारब्ध का मालिक है, जो अध्यात्म का मालिक है। मानी जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, आप धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के इंसान बन जाएंगे। आपको बहुत अच्छा यात्राओं का लाभ होगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। तीसरी चीज, ये सूर्य की ओर देख रहा है। मछली का चिन्ह सूर्य की ओर देखें तो बड़ा शुभ माना जाता है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन काल में यश की प्राप्ति करता है, एक बहुत अच्छी पहचान बनाता है, एक कीर्ति ऐसे लोगों की फैलती है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में एक अच्छा विस्तार कर लेता है, अच्छा फैलाव कर लेता है, नाम और यश कर लेता है। इसके बारे में कहा गया है, यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्च जायते धनाड्यस्तु सुविज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो।
ये इसके बारे में कहा गया है। तो ये शुभ चिन्ह भी आपकी हथेली में है। कार्य के प्रति जुझारूपन बहुत अच्छा है। जिस कार्य को हाथ में ले लेते हैं, जब तक पूरा नहीं होता है तब तक छोड़ते नहीं हैं, और यही चीजें आपको जीवन में आगे बढ़ने की ओर प्रेरित करेंगी। इन सभी रेखाओं के बारे में हमने पहले ही बता दिया है। पहली रेखा ये है स्वास्थ्य, आरोग्य और तंदुरुस्ती की रेखा। इस रेखा के हिसाब से आपका स्वास्थ्य बता रहा है, आपका आरोग्य और तंदुरुस्ती बता रहा है। कभी ऐसी बीमारी नहीं होगी जो जीवन को संकट में डाल दे, या कभी कुछ ऐसी बीमारी नहीं होने की है जो लाइलाज हो, जिसका इलाज ही ना हो, ऐसा नहीं है। तो खुश रहेगा। दूसरी रेखा देखेंगे तो बहुत सुंदर है। ये धन और संपत्ति की रेखा है। लेकिन जब करियर और धन की रेखा स्पष्ट होती है तभी इसका प्रभाव पड़ता है। तो आपको एक उच्च दर्जे की संपत्ति चाहिए, धन चाहिए, और उसमें निरंतरता और स्थायित्व चाहिए। तो आपको महालक्ष्मी की रात्रि की साधना करनी पड़ेगी, जो मैं दे रहा हूं। और दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया, बस ये 3 चीज आप करिएगा, बाकी कुछ नहीं करना है। तीसरी रेखा सुख की रेखा, मानी आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का सुख 100% मिलने वाला है। समय आने वाला है, ये 100% देगा। समय बहुत जल्दी आ रहा है। 3 रेखाएं स्पष्ट, इसका मतलब है व्यक्ति ने पूर्व जन्म में इतने अच्छे कर्म किए हैं कि इन कर्मों की वजह से व्यक्ति को एक अच्छा धन और खुशियां जीवन में मिलेगी, सुख मिलेगा। बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे देखेंगे, ये है आपका एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी, और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व रहेगा। पार्टनरशिप में काम न करें, आपके लिए बहुत धोखा वाली चीज रहेगी। इंडिविजुअल किसी काम को करे तो ठीक रहेगा, नहीं तो आप धोखा खाएंगे। पहला पौरवा, दूसरा पौरवा, एक पौरवा, दो पौरवा, तीन पौरवा, बहुत अच्छे। मानी बहुत जल्दी ऐसा समय आने वाला है, आपको अचानक जीवन में बड़ी तरक्की मिलने वाली है। ये अचानक जीवन में तरक्की को दिखा रहा है। धन, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, सभी चीजों में ये बढ़ोतरी को दिखा रहा है। ऐसा व्यक्ति निर्धन नहीं होता है, आप गरीब नहीं रहेंगे। पूर्ण भाग्योदय चंद्रमा के कारण 45वें वर्ष से है, लेकिन इसका प्रभाव अभी जून महीने से 42वें वर्ष से पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मेहनत ज्यादा कीजिएगा। आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम भी आएगी, अभी नहीं है, इससे थोड़ा संभल कर चलना। आप बहुत ज्यादा धार्मिक भी होंगे तो पता नहीं चलेंगे। धर्म कर्म के कार्यों में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। दान और पुण्य से संबंधित चीजों में ये अच्छा दिखा रहा है। धन के लिए ये योग बहुत अच्छा है। व्यवसाय इत्यादि चीजों को दिखा रहा है, और व्यवसाय में विशेष प्रकार की सफलता को भी यहाँ पे दिखाता हुआ नजर आ रहा है। ठीक। अगर हथेली का वास्तविक विश्लेषण करने बैठ जाए आदमी ने, कई घंटे लग जाते हैं, लेकिन उतना बड़ा विश्लेषण न तो कोई सुन पाता है और न समझ में आते हैं। तो इसलिए जल्दी करने की कोशिश करते हैं। शुक्र आपका बहुत अच्छा है, तो कहीं ना कहीं सुख जीवन में मिलेगा, शुक्र के अच्छे परिणाम मिलेंगे। अभी थोड़ा कंफ्यूजन, उलझन और दुविधा है। निर्णय लेने की ताकत को क्षीण करता हुआ दिखाई दे रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, किस तरफ जाना चाहिए। तो दिव्य सूर्य क्रिया में मैं थोड़ा बदलाव करके दे रहा हूं, जरूर करें। पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। जो भी आपसे मिलेगा कंफर्टेबल फील करेगा। ये धीरे धीरे एक अच्छी स्थिति में आ रहा है, और यहाँ पे खिड़की बन रही है जो मल्टीपल सिटी का व्यापारी आपको बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। गुरु की कृपा भी आपके अंदर बड़ी मात्रा में दिखाई दे रही है। थोड़ा शनि का मैं दूंगा आपको। सूर्य भी अब अच्छी स्थिति में आएगा। बुध वैसे भी वाणी के लिए बहुत अच्छा है, व्यापार के लिए बहुत अच्छा है। और चंद्रमा अभी थोड़ा मन को थोड़ा सा उतार चढ़ाव दे रहा है मन में। तो इसके लिए भी मैं दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं। अगर देखा जाए तो मोटा मोटा मैंने आपकी हथेली के अच्छा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय मैं आपको लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं। करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको लाभ होगा। तो इस अंक में बस इतना ही।
एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।